हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर किया है ये प्रेजेंटेशन, पर जनरली इसको आप बी फार्मेसी में भी देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी क्या है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है, किसके रिस्पेक्ट में? बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के। तो द टर्म फार्माकोग्नोसी कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड दैट इज फार्माकोन मीन्स ड्रग। फार्माकोन हम पढ़ते हैं, फार्माकोन का मतलब होता है मीन्स, ये ग्रीक वर्ड से लिया है हमने फार्माकोग्नोसी, और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज, मतलब ड्रग का नॉलेज। ठीक है, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ ड्रग, इसका मतलब होगा कि आप ड्रग का नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। वॉज कॉइंड इन 1815 बाय C.S. एल्डर, अ जर्मन मेडिकल स्टूडेंट इन हिज थीसिस टाइटल एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। 1815 में C.S. एल्डर ने फार्माकोग्नोसी को सबसे पहले इस वर्ड को इजाद किया था। उसने अपनी थीसिस में इसका नाम यूज किया था। इसको हम बोलते हैं एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। जो उसका टाइटल था, उसकी जो थीसिस थी, उसमें उसने ये बात की है। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक and systemic study of structural, physical, chemical and biological character of crude drug। systemic study है किसकी? स्ट्रक्चर उसका, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग। जो क्रूड ड्रग हमको, जो ड्रग नेचुरल सोर्स से मिलती है, उसको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। अलोंग विथ, उसके साथ साथ क्या करना है, उसकी हिस्ट्री, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसको हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, कलेक्शन, प्रिपरेशन फॉर मार्केट, मार्केट के लिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तो डेफिनेशन आपको ये पूरा लिखना है। उसमें यदि लिखना है कि फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। एक तो साइंटिफिक स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी किसकी? स्ट्रक्चर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ किसके? क्रूड ड्रग के। जो ड्रग हमको नेचुरल सोर्स से मिलती है, क्रूड ड्रग, अलोंग विथ उसकी हिस्ट्री, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन और द मार्केट, मार्केट के लिए आप उसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं, इस तरह से आपको ये लिखना है। अब बात करेंगे द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइंस फार्माकोग्नोसी एज द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल। अमेरिकन सोसाइटी के हिसाब से यदि फार्माकोग्नोसी की हम डेफिनेशन करेंगे तो किस चीज की स्टडी? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग या ड्रग सब्सटेंस या पोटेंशियल ड्रग और सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ओरिजिन एज वेल एज द सर्च ऑफ न्यू ड्रग फॉर नेचुरल सोर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड अ स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। इसको स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग भी कहते हैं। दस फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी ऑफ प्लांट ड्रग इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ सिनोनिम्स। फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी की बात करते हैं तो क्या क्या फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी में क्या क्या आएगा? तो ड्रग के सिनोनिम, एक से ज्यादा नाम, वर्निकुलर नेम, उसका वर्निकुलर नेम क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पार्ट में, किस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है प्लांट के, मॉर्फोलॉजी उसकी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव टेस्ट, वेरिएशन, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिको केमिकल टेस्ट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं, अलोंग विथ कमर्शियल वेराइटी, मतलब जो कमर्शियल वेराइटी अवेलेबल है वो क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, यदि ये नहीं मिली तो हम दूसरी क्या चीज दे सकते हैं, उसमें एडल्ट्रेशन क्या हो सकता है, क्या मिलाया जा सकता है, और अदर क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर ऑफ द ड्रग, और क्वालिटी कंट्रोल, हम उसकी क्वालिटी किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं। स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप क्या है? द फार्माकोग्नोसी हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस बेसिक साइंस subject. Pharmacognosy has a vital contribution to the advancement of natural and physical science due to the advance in technology of cultivation, purification, identification, characterization of natural drug. फार्माकोग्नोसी एक वाइटल रोल प्ले करती है किसमें? नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कल्टीवेशन की, प्यूरिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन। ड्रग कैसा है, किसका? नेचुरल ओरिजिन की ड्रग का। फार्माकोग्नोसी हैज इनेबल्ड टू स्टेबलाइज अ साउंड नॉलेज ऑफ द वेजिटेबल ड्रग। वेजिटेबल ड्रग जो है, वेजिटेबल्स भी बहुत सारी हमारी ड्रग के युग में यूज होती है, उसके बारे में फार्माकोग्नोसी हमको बताती है।
अंडर बॉटनी एंड एनिमल ड्रग, अंडर जूलॉजी थ्रू टेक्सोनॉमी, ब्रीडिंग, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक कंसेप्ट। क्या क्या हो सकता है? ब्रीडिंग, टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम बात करेंगे क्या क्या देता है फार्माकोग्नोसी। साउंड नॉलेज देता है वेजिटेटिव ड्रग का, जो वेजिटेबल से ड्रग मिलती है हमको, बॉटनिकल या एनिमल ओरिजिन से जो ड्रग मिलती है उसमें क्या है? जूलॉजी थ्रू टेक्सोनॉमी, ब्रीडिंग उसकी क्या है, पैथोलॉजी, जेनेटिक वेरिएशन क्या है, ये सब चीजें हम इसमें बात करते हैं। अब ये जब सब नॉलेज मिल गया हमको तो ये क्या होगा? दिस नॉलेज यूज्ड टू इम्प्रूव द modernized cultivation method of medicinal and aromatic plant to fulfill demand from quality raw material to genetic transformation in plant to get desired characteristic। मतलब इससे जब हमने ये सब जूलॉजी बॉटनी के जो हमने लिए हैं, ब्रीडिंग की, टेक्सोनॉमी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, जब हमने किसी चीज का सीख लिया, किसी वेजिटेबल्स का सीख लिया जिससे हमको उसको यूज करना है एज ए क्रूड ड्रग, तो हम क्या करेंगे? अब इस नॉलेज को हम यूज करके उसको मॉडर्नाइज करेंगे। कल्टीवेशन मॉडर्नाइज हुआ तो बहुत सी फायदा ये है हमको कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है हम उसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जो हमारे काम की चीज़ें उसका प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करके हम और अच्छी पैदावार कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज estimated that 80% of the world population depends on the herbal medicine। WHO के अकॉर्डिंग 80% जो पीपल हैं वर्ल्ड में वो हर्बल मेडिसिन पे डिपेंडेंट है। किसकी? फॉर देयर प्राइमरी हेल्थ केयर, उनकी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। सम ऑफ द वेरी फेमस क्रूड ड्रग आर सेना का हमने नाम बहुत सुना है, परगेटिव होता है, डिजिटेलिस कार्डियोटोनिक, राउल्फिया इज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। फार्माकोग्नोसी एक्सप्लेन thorough in-depth knowledge of the history, cultivation, collection, quality control, transport, storage and even economic impact of these crude drug। फार्माकोग्नोसी हमको क्या क्या देता है? इसकी नॉलेज पूरा देता है इस ड्रग के बारे में, जो हम नेचुरल सोर्स से जो ड्रग की बात कर रहे हैं, इन ड्रग्स के बारे में फार्माकोग्नोसी हमको पूरा नॉलेज देता है। किस किस चीज़ का? हिस्ट्री, कल्टीवेशन, कलेक्शन, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, ये सब चीज़ें हमको कौन बताएगा? फार्माकोग्नोसी में हमको ये सब चीजें पता चलती है। फार्माकोग्नोसी इज अ वाइटल लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के बीच में एक लिंक का काम करती है, बिकॉज इट इनेबल आइसोलेशन ऑफ प्यूरिफाइड नेचुरल ड्रग, कन्वर्ट इनटू द मेडिसिन एंड इवोल्यूट इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट। क्या होगा? आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन करता है नेचुरल ड्रग का और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मेडिसिन में, उसके थेरेपेटिक इफेक्ट को हम इंप्रूव करते हैं। फार्माकोग्नोसी लिंक फार्मास्यूटिकल्स एंड बेसिक साइंस एज वेल एज आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू ईच अदर। आजकल हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है, आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन जो हम बहुत सारी देख रहे हैं, जो एलोपैथी के फॉर्म में आ रही है, कप सिरप्स आ रहे हैं बहुत सारे, और कैप्सूल्स आ रहे हैं। तो जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम है उसमें कैप्सूल्स हमने यूज कर लिया, लेकिन उसमें हमने हर्बल पाउडर डाल दिया, तो ये क्या हो गया कि ये लिंक है किसके बीच में? बेसिक साइंस और आयुर्वेद के बीच में। फार्माकोग्नोसी हेल्प टू इम्प्रूव प्लांट केमिस्ट्री, प्लांट केमिस्ट्री को इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है फार्माकोग्नोसी। जैसे फाइटोकेमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है? जब फाइटोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो फाइटोकेमिकल जो होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन की बात हम इसमें करते हैं। नोवेल टेक्निक्स लाइक बायोएसे गाइडेड फ्रैक्शनेशन, बायोएसे गाइडेड फ्रैक्शनेशन मतलब उसमें फ्रैक्शन कर लेते हैं, हेल्प इन द आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग हम निकालते हैं इसको फाइटोकेमिकल्स का, बेस्ड ऑन थेरेपेटिक पोटेंशियल, उनकी थेरेपेटिक पोटेंशियल के ऊपर। रिसेंटली स्टार्टेड स्टडी ऑन नेचुरल ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फ्रूट इंटरेक्शन आर अवॉइडेड द untoward effect of the severe interaction and hence helping in obtaining the optimal therapeutic outcomes, especially for the classes like blood thinners, protease inhibitor, cardiac glycoside, immunosuppressant। जो इस तरह की ड्रग है जैसे कि ब्लड थिनर्स हैं, प्रोटीएज इनिबिटर है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इम्यूनोसप्रेसेंट है,
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब होते हैं या एलर्जिक कंडीशन होती है, उसमें आयुर्वेदिक जो ड्रग है, मतलब नेचुरल सोर्स से जो ड्रग है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है या ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। फार्माकोग्नोसी यहाँ भी हेल्प करती है। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेरियस ड्रग्स ऑफ बॉटनिकल ओरिजिन आर यूज्ड इन द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आजकल देखिए रहे आप, बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ से बॉटनिकल ओरिजिन की जो ड्रग है वो मैन्युफैक्चर हो रही है। नॉलेज ऑफ फार्माकोग्नोसी श्योरली हेल्प एज रिसर्चर टूल इन द न्यू ड्रग डोजेस फॉर्म ऑफ टेबलेट। यदि आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में नॉलेज है तो वो रिसर्च टूल का काम करेगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो जब आप नया ड्रग डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पर वो हेल्प करेगा आपको फार्माकोग्नोसी का नॉलेज। रिसेंट गाइडलाइंस फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड ड्रग्स आर टू एश्योर द, जो नई ड्रग गाइडलाइन है क्वालिटी कंट्रोल की क्रूड ड्रग की, उसमें क्या है, आइडेंटिटी, प्यूरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। आइडेंटिटी उसकी होना चाहिए क्लियर, प्यूरिटी और कंसिस्टेंसी। इफिकेसी टू डिटरमाइन द थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, उसकी क्या इफिकेसी है जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स देगी। इंडिकेशन, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेफ्टी टू अवॉइड अनटूवर्ड्स टॉक्सिक रिएक्शन। सेफ्टी भी हम उसकी देखेंगे, टॉक्सिक रिएक्शन तो नहीं दे रही है। इंट्रैक्शन और कंट्रा इंडिकेशन, क्या क्या इंट्रैक्शन हो सकती है और किस चीज के साथ कंट्रा इंडिकेशन, मतलब किस चीज के साथ हम उसे नहीं देना है। However, this subject is as old as pharmacy and humankind evolution. Recently, it is evolved as a multidisciplinary subject focusing many modern disciplines like ethnobotany, ethnopharmacology, phytotherapy, phytochemistry, कीमोटेक्सोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल्स, हर्बल ड्रग, मरीन ड्रग्स, इस तरह की अलग अलग कैटेगरी में। फाइटोसोम्स, टेक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन, ये एक अलग अलग क्लासिफिकेशन हो चुका है। लेकिन अभी हमसे डिप्लोमा में केवल फार्मेसी के बारे में पूछा जाता है, फार्माकोग्नोसी के बारे में। रिसेंटली एडवांस इन एक्सट्रैक्शन मेथड, एनालिटिकल हाइपरटेट टेक्निक्स, स्क्रीनिंग मेथड, कंटिन्यू, इसमें बहुत चेंज आ गया आजकल। आजकल क्या होता है, हाइफनेटेड या हिफनेटेड टेक्निक की बात करेंगे तो इसमें एक सेपरेशन टेक्निक रहेगी और एक उसके साथ डिटेक्शन टेक्निक रहेगी। आयुर्वेदिक अपना यूवी, आईआर, इस तरह से हम दो टेक्निक्स को एक साथ लेके चलते हैं। तो ये कुछ चेंजेस आ गए हैं। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेरियस ड्रग ऑफ बॉटनिकल ओरिजिन आर यूज्ड इन द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नॉलेज एंड फार्माकोग्नोसी श्योरली हेल्प। अब ड्यू टू द मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव केमिकल कंसेप्ट, मेनी ड्रग और ड्रग कैंडिडेट्स स्टिल ऑर्गेनाइज फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट एंड डिराइव्ड फ्रॉम देयर। इसलिए बहुत सारे यूजेस इसके बढ़ गए हैं, तो नेचुरल सोर्स से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन डिमांड एंड पॉपुलरिटी, द नेचुरल प्रोडक्ट रीच research has been directly towards the patentable drug discovery development in the field of pharmacognosy। अभी क्या होता है, नेचुरल सोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है ड्रग्स की, तो अब क्या है, पेटेंट बहुत ज़्यादा इसमें हो रहे हैं। दिस इज अ शॉर्टेज ऑफ एस्टेब्लिश साइंटिस्ट एंगेज इन फार्माकोग्नोसी रिसर्च। इसमें अभी भी बहुत से साइंटिस्ट की जरूरत है, बहुत शॉर्टेज है। दूसरा इसी टॉपिक में आपका है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो एक हमारे पास है आयुर्वेदा। द प्रिंसिपल आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट एंड 3 दोषा। जो बेसिक है हमारे पास एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, ये जो मेडिसिन सिस्टम है उस पे ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है, सबसे पहला आयुर्वेदा। आयुर्वेदा किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 5 एलिमेंट, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस और एयर, और त्रिदोषा, त्रिदोष पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द होल यूनिवर्स मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जो मैंने अभी बताया। द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी मैट्रिक्स डिपेंड ऑन द इट्स न्यूट्रिशन। आपके बॉडी मैट्रिक्स जो उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन पे। ऑन फूड, द फूड इन द टर्न इन द कंपोज ऑफ अबव एलिमेंट। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, आयुर्वेदा डायग्नोसिस इज डन बाय द क्वेश्चनिंग एंड बाय अंडरटेकिंग 8 इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग पल्स, यूरिन, फेस, टंग, आई, विजुअल, सेंसुअल एग्जामिनेशन। मतलब
क्वेश्चन आपसे करेंगे, उसके बाद 8 इन्वेस्टिगेशन है। कौन कौन सी? पल्स, आपकी नाड़ी चेक करते हैं ना, पल्स चेक कर लेंगे, यूरिन आपका, फीसेस आपके, टंग, आई, विजुअल सेंसुअल एग्जामिनेशन। 3 चीजें रहती है, वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष है। ट्रीटमेंट किस बेसिस पे होता है? प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर पे होता है, या तो क्योर भी करना है, प्रिवेंशन भी करना है। प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड पर्सनल हाइजीन, जैसे कि रेगुलर डेली रूटीन जो है, अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर। द क्यूरेटिव मेडिसिन इंक्लूड द 3 मेजर मीन्स इंक्लूडिंग औषधि, इसमें क्या होगा? ड्रग, इसको बोलेंगे औषधि, एना, ये कुछ चीजें यहां पर यूज करेंगे। औषधि मतलब ड्रग, अन्न डाइट, विहार एक्सरसाइज एंड जनरल मोड ऑफ लाइफ। 3 चीज है, औषधि, अन्न और विहार, इस पे हम बात करते हैं। दूसरा क्या सिस्टम है? सिद्धा। सिद्धा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। द सिद्धा सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु और इन इंडिया। पुराना सिस्टम है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा चलता है। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज एन एंशियंट साइंस विच बिलोंग्स टू ड्रिविडियन कल्चर। ड्रिविडियन एक कल्चर था, एक ड्रिविडियन एरा था वहां पर तमिलनाडु के क्षेत्र में, उस कल्चर को ये लोग लेके चलते हैं सिद्धा वाले। सिद्धा सिस्टम इंसिस्ट द साइंटिफिक मोड ऑफ लाइफ, इट्स प्रीलिमिनरी एम इज प्रिवेंशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। प्रिवेंशन और प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। ये लोग क्या मानते हैं? ये लोग ये मानते हैं, जो सिद्धा मेडिसिन की बात करते हैं, द फॉरमोस्ट सिद्धार्थ लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर को ये मानते हैं इसका जनक। प्रीच सिद्धा मेडिसिन इज हिज फॉलोअर्स, दे आर कॉल्ड एज सिद्धार्थ, इनको सिद्धार्थ कहते हैं। द सिद्धा डेवलप द सिस्टम फर्दर एंड कॉल्ड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। भगवान शंकर ने इनको ऐसा दिया है। इसमें डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इन्वॉल्व्स आइडेंटिटी इट्स कॉज, कॉजेटिव फैक्टर एंड आइडेंटिटी बाय एग्जामिनेशन। किस कारण से होती है, उसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है, वो भी ये पता करते हैं। और किस तरह से पता करते हैं? पल्स, आई, कलर, बॉडी, टंग, स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या स्टेटस है, यूरिन एंड स्टडी ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस का क्या सिस्टम है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो द ट्रीटमेंट इज इंडिविजुअलाइज अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस इन टोटली। सिद्धा मेडिसिन मेक्स यूज ऑफ मर्करी, सिल्वर, आर्सेनिक, लेड, सल्फर एक्सेट्रा मिनरल प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट्स। ये जनरली मिनरल्स, मर्करी, आर्सेनिक और सल्फर और एनिमल पार्ट से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। द सिद्धा सिस्टम इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग क्रोनिक कॉज ऑफ रूमेटिक प्रॉब्लम। रूमेटिक प्रॉब्लम जो क्रोनिक केसेस होते हैं वो ज़्यादा सिद्धा सिस्टम में यूज़ करते हैं। एनीमिया हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ब्लीडिंग पाइल्स किसी को है, लीवर और स्किन डिसीज है जो कंटिन्यू पुराने समय से होते आ रहे हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इयोनियन which organized in Greece. Unani medicine, like an other form of medical science, strives to find the best possible way by which person can lead to healthy life with the least or zero sickness. कोशिश करते हैं ऐसा सिस्टम, ऐसी चीज़ों से कि सिकनेस बिल्कुल कम हो। ओरिजिन क्या हुआ? यूनानी मेडिसिन हैज ए हीलिंग सिस्टम वाज फाउंड बाय हाकिम इब्न सीना, ये इनने सबसे पहले डिराइव किया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अराउंड 10th सेंचुरी। इंडिया में 10वीं शताब्दी में यह आ गया था जब इस्लामिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। नाउ यूनानी पैथी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज ऑफ आर एज इट्स प्रैक्टिस इज कंसर्न। अब ये इंडियन सिस्टम का पार्ट हो गया और सबसे ज़्यादा लीडिंग कंट्री ही इंडिया जहाँ पर यूनानी सिस्टम चल रहा है। द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज इज डन बाय द फीलिंग, आपको फीलिंग क्या हो रही है, पल्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूरिन, स्टूल, कलर ऑफ स्किन एंड गट। इन चीज़ों से हम इसमें यूनानी सिस्टम में देखा जाता है। ट्रीटमेंट क्या है?
द ट्रीटमेंट comprises 3 components, namely preventive and curative. It is seeks the restoration of the body as whole to its origin state. Treatment is carried out in the 4 form, that is regimental therapy, फार्माकोथेरेपी, डाइटोथेरेपी एंड सर्जरी. 4 में इसको डिवाइड किया इनने. रेजिमेंटल थेरेपी में क्या होगा? इट इंक्लूड्स वेंसेक्शन, डाइफोरोसिस, डाइयूरेसिस, टर्किश बाथ, मसाज, क्यूटेरिजाइजेशन, एक्सरसाइज एंड लीचिंग. इस तरह से आपको रेजिमेंट में करेंगे. दीज आर ड्रग-लेस थेरेपीज एंड आर फाउंड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, अर्थराइटिस में यूज करते हैं. डाइटोथेरेपी आपको स्पेसिफिक डाइट देंगे. यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेशलाइज ऑन द रूमेटिक अर्थराइटिस. रूमेटिक अर्थराइटिस में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है. होम्योपैथी, होमोइस सिमिलर पैथस सफरिंग. होम्योपैथी इज अ स्पेशलाइज्ड मेथड ऑफ ड्रग थेरेपी क्यूरिंग अ नेचुरल डिजीज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, नेचुरल ड्रग से क्योर करेंगे. होम्योपैथी बिगन इन द लेट 1700 डेवलप्ड बाय द जर्मन डॉक्टर नेम सैमुअल हनेमन. इन्होंने ये डेवलप करी थी. इसमें क्या होता है? रेमेडीज यूज्ड इन होम्योपैथी आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस सच एज प्लांट एक्सट्रैक्ट. प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और मिनरल्स इसमें ज़्यादा यूज करते हैं. स्पेसिफिक वे में देते हैं. ये डायबिटीज़, अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है. इनकी पर्टिकुलर मेडिसिन होती है, उसमें ये वो दवाई डालते हैं उनके कंसंट्रेशन से और फिर पेशेंट को देते हैं. फिर एक हमारे यहाँ सिस्टम है योगा. योगा इज द साइंस विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट बॉडी एंड माइंड मोर इफेक्टिवली. इट प्रमोट मेंटेन फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. ये क्या करता है? प्रमोट करता है, मेंटेन करता है फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को. इट इज आल्सो हेल्प इन prevention and cure of various psychomotor disorder, psychic and physical disorder. psychic physical कोई disorder है तो योग से ठीक होते हैं. योग इज अ वे लाइफ टू कंसिस्ट ऑफ 8 कंपोनेंट का रेजिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑस्टेरिटी, फिजिकल पोस्चर, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रेस्ट्रेनिंग द सेंस ऑर्गन, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन एंड समाधि. अरे रामदेव बाबा को आप इसमें देख सकते हो. दिस योगा प्रैक्टिस हैव पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव द पर्सन एंड सोशल बिहेवियर, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड एबिलिटी टू इंश्योर स्ट्रेसफुल सिचुएशन. स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए इसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है. दिस नीड टू बी लर्न अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस. फिर हमारे पास एक होता है नेचुरोपैथी. नेचुरोपैथी इज नॉट ओनली अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बट आल्सो अ वे ऑफ लाइफ. नेचर के पास आप जितना जा सकते हो उतना इसमें बात करते हैं. इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज ए ड्रग लेस थेरेपी. इसमें कोई ड्रग नहीं होती है. स्पेशल अटेंशन इज बीइंग गिविंग द ईटिंग हैबिट्स यूजिंग द नेचुरल मोस्टली अनकुक्ड फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है. कोल्ड पैक, मड पैक, बाथ मसाज, इस तरह से नेचुरल जो है उस पर हम ज़्यादा काम करते हैं. नेचुरोपैथी इज हिस्टोरिक सिस्टम एंड इट हेल्प्स टू प्रोमोट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ बाय सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लाइफ एक्टिविटीज ऑन नॉर्मल एंड नेचुरल बेसिस. जो नेचुरल पुराने ज़माने में लोग रहते थे, अपने उठा मिट्टी से नहा लिए, बाबा लोग समाधि करते हैं ना, वो लोग बिल्कुल सब. पहले कौन सा साबुन शैम्पू था? मिट्टी से बढ़िया लगाते थे, नहा लेते थे. इट रिक्वायर्ड रियल एफर्ट, विल पावर और प्रॉपर डिसिप्लिन टू फॉलो नेचुरोपैथी वे ऑफ लाइफ. इसमें डिसिप्लिन चाहिए. फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करते हैं. इस तरह की चीज़ें पहले होती थी, इसको हम नेचुरोपैथी में बात करते हैं. थैंक यू. तो हमने आज बात कर ली डिप्लोमा फार्मेसी की फर्स्ट यूनिट. उसमें क्या है? फार्माकोग्नोसी क्या है, उसकी डेफिनेशन, स्कोप, और उसी के साथ एक पार्ट है इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. थैंक यू.